नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आज इस वीडियो में इस हाथ से रिलेटेड आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दूंगा। इस हाथ को पूरा पढ़ेंगे और मेनली काफ़ी दर्शक जो हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को पढ़ाने के लिए। आप अपने हाथ को जरूर पढ़वाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको मैसेज करके द्वारा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पूरा पढ़ते हैं। इन जातक की जो उम्र है 28 है और इनका जो मेन क्वेश्चन है फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर और मैरिज के बाद लाइफ कैसी रहने वाली है, पैसे की स्थिति कैसी रहने वाली है, हाथ में प्रॉपर्टी का साइन है कि नहीं। तो पूरी प्रेडिक्शन करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। तो सभी पिक्चर जो हैं काफ़ी क्लियर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो कलर लेते हैं पहले। तो आप यहाँ पर देखें जो हाथ का साइज़ है वो काफ़ी ठीक है और हाथ का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश बन रहा है, पूरा स्क्वायरिश आपको हाथ में दिखेगा। और कह सकते हैं कि ये यहाँ पर टिक हो गया, मतलब हाथ में मेहनत काफ़ी अच्छी है। मेहनत करने की, आगे बढ़ने की हमेशा चाहत मन में लगी रहती है, लेकिन कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है। फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है एवरेज है, ना छोटी है ना बड़ी है। मतलब कभी कभी जो फैसले है समझदारी से लेता है ज़्यादा तक, लेकिन कभी कभी जो है जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में फैसले लेता है। ये क्वालिटी यहाँ पर हाथ में दिख रही है। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जो है, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लग रहा है। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं एवरेज फिंगर है। फिंगर्स में आपको, सभी फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो गैप यहाँ पर बताता है कि थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, लेकिन ये भी क्वालिटीज़ बताता है कि जहाँ तक अपने ज़्यादातर फैसले खुद लेता है, मतलब खुद ज़्यादा लेना पसंद करता है। और पैसे, क्योंकि फिंगर्स में अगर गैप बन जाता है तो पैसे की जो टिकने की क्षमता है, पैसा टिकता कम है, ये देखने को मिला है। खर्चीला स्वभाव शायद नहीं हो, लेकिन पैसा जो टिकने की क्षमता है, पैसा आएगा लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। ये कंडीशन हाथ में देखी जाती है। अगर फिंगर्स की मैं यहाँ पर फिंगर्स की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि अप्रॉक्स फिंगर बराबरी हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सूर्य की फिंगर थोड़ी सी आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी, लेकिन हम इसको बराबरी कहेंगे। तो मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं और गुरु के गुण भी हैं। मतलब अगर टीचिंग फील्ड में जाएं तो टीचिंग फील्ड में भी सक्सेस मिलेगी। और अगर हम आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की बात करें, अपना बिजनेस करने की बात हो या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जाने की बात हो, उसमें भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम अलग से साइन देखेंगे। लेकिन मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो भाग्योदय यहाँ पर जहाँ पर फिंगर्स अप्रॉक्स यहाँ पर बराबर हो जाए, साथ पर मतलब सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर अगर बराबर हो जाए तो जातक का भाग्योदय अप्रॉक्स यहाँ पर 32 के आसपास होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि फिंगर की बात करें तो इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है। तो किस्मत साथ देने वाली है आगे चलकर पैसा भी काफ़ी अच्छा ये जोड़ेंगे और आएगा भी काफ़ी अच्छा। तो ये यहाँ पर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ यहाँ पर, तो बुध के फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है इसका। तो ऐसा है कि कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बौद्धिक क्षमता भी ठीक है। तो ऑफिस वर्क भी ज़्यादा तक अच्छा कर लेगा। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर आगे थंब की बात करें तो थंब की पिक्चर देखते हैं। तो थंब जो है सभी पिक्चर्स में आपको यहाँ पर नज़र आएगा स्ट्रेट है, ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं है। तो बिल्कुल ये सही थंब कहूँगा मैं। और इसके ऊपर आपको छोटा सा आपका सिंबल बनता हुआ देखिए, जो बताता है कि पैसा अच्छा खासा रहेगा जातक के पास। तो चलिए हम आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या व्यक्त करते हैं, क्या है इनके बारे में बताते हैं। तो चलिए पहले आप देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत जो है स्पेस में थोड़ा सा कम है, स्पेस इसको थोड़ी सी हल्की सी कम मिल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको एवरेज में कहूँगा। और इसके ऊपर जो है आपको ऐसी सिंगल्स लाइनें आपको चलती हुई दिखेंगी कुछ, जो बताता है कि जातक के अंदर दया भावना अच्छी है,
किसी का बुरा करना ऐसा मन में नहीं आता है। हमेशा दूसरे से प्यार करना या फिर प्यार से बात करना या फिर जो मन जो है दूसरे से लगाव वाला होता है। हम कह सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान ऐसा लग रहा है। थोड़ा जूम करके देखते हैं कोई यहाँ पर आपको लाइन दिखे। मैं अलग पिक्चर में यहाँ पर देखने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल यही है, आपको यहाँ पर जो ये लाइनें दिख रही हैं यही लाइन है, कोई स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर नहीं आपको बनती हुई दिखेगी। तो ये है कि जो वैवाहिक जीवन है इस हिसाब से अगर देखें तो एवरेज रहेगा। इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई मेजर चेंज या फिर कोई बड़ा यहाँ पर जो है कुछ नहीं होने वाला, एवरेज रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। गुरु के पर्वत ठीक है इनका। और हम बात करें शनि पर्वत की तो शनि का पर्वत सबसे अच्छा है इनका। मैं इनके हाथ में यही नज़र मुझे बात आई कि शनि का पर्वत जो है काफ़ी अच्छा है। शनि की फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस पे जो आपको दबाव दिखेगा ऐसा जो शनि पर्वत है काफ़ी अच्छा होता है, हल्का सा दबाव वाला, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर जो है भाग्य रेखा पहुंच रही है। भाग्य रेखा आप यहाँ पर देखें, भाग्य रेखा प्रॉपर यहाँ पर पहुंच रही है, और तो ये अच्छी बात है। अगर देखिए भाग्य रेखा शनि पर्वत पर प्रॉपर पहुंचती है तो जातक के पास पैसा काफ़ी अच्छा आता है। पैसे की जो धन की स्थिति होती है, पैसे की स्थिति होती है काफ़ी अच्छी होती है, और जीवन में वो प्रॉपर्टी हो गया है, घर बार हो गया, काफ़ी अच्छा मुकाम उससे संबंधित हासिल कर लेता है अगर शनि का पर्वत अच्छा है। क्योंकि शनि हमें सब कुछ वो ही दिलाते हैं, घर बार हो गया, धन हो गया, किस्मत का साथ हो गया, तो वही सब शनि पर्वत से देखे जाते हैं। तो इनका शनि पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो उस मामले में चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी। हल्का सा कर्डल ऑफ वीनस भी ये बनता हुआ आपको दिखेगा, जो बताता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इनके परिवार ने या फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो स्ट्रगल बीमारी को लेकर हो, पैसों से रिलेटेड हो, कोई भी स्ट्रगल हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है। इनके परिवार ने काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं। तो ऐसा जातक जो है हमेशा इमोशनल होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे जातक में हमेशा एक किसी के प्रति इमोशन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये जो दुख है बचपन में ही थे। ये ऐसा कर्डल ऑफ वीनस किसी के हाथ में बनता है तो आपको ये दिखेगा कि एक्सपीरियंस आ जाता है, ज़िंदगी जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी जातक जो है इमोशनली किसी से कनेक्ट होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छा है। एक गवर्नमेंट क्षेत्र के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा हाथ यहाँ पर सूर्य पर्वत आपको नजर आएगा। ना ज़्यादा दबाव है, ना ज़्यादा यहाँ पर उभार है, बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर आप एक नॉलेज की लाइन देखें, काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो अच्छी खासी नॉलेज जो है जातक के पास है, काफ़ी अच्छी शिक्षा भी जातक के पास है। अगर ढेर सारी डिग्रियाँ भी ना हो तो ऐसे जातक किसी को शिक्षा देने के लिए या फिर किसी को रास्ता दिखाने के लिए, किसी को कोई भी चीज़ समझाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर ऐसी नॉलेज की लाइन है तो ऐसा जातक हमेशा समझदारी से काम करता है या फिर किसी को अच्छा सलाह देता है, तो ये देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको सूर्य रेखाएं दिखेंगी, और एक नहीं, यहाँ पर डबल सूर्य रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं। मैं थोड़ा जूम करूँगा, देखिए यहाँ पर, देखिए एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, देखिए, और एक सूर्य रेखा आपको यहाँ पर। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हाथ बन जाता है, जहाँ पर एक सिंगल सूर्य रेखा है और उस पर कोई कट वगैरह नहीं है, कोई आइलैंड वगैरह नहीं है, तो ये तो परफेक्ट है। साथ में एक और सूर्य रेखा हो जाए और वो भी बिना कट के, कोई ऐसा साइन नेगेटिव ना हो, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल मन से यहाँ पर तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तरफ यहाँ पर रुझान करें, उसमें आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर और भी पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, छोटे से ट्रायंगल वगैरह आपको बनते हुए दिखेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा हाथ में यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता जरूर यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत जो है दबाव जो है इसका अच्छा है और फूला हुआ है, और एक सिंगल लाइन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कैरियर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ऐसा परेशानी नहीं। हमेशा जो सिंगल लाइन होती है पॉजिटिव मानी जाती है, और ये धन के मामले में काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कुल मिला के मैंने यहाँ पर देखा स्टार्टिंग से ही कि जो धन की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी है, तो आगे चलकर भी किस्मत काफ़ी अच्छा साथ देगी, और विवाह के बाद तो ये चीज़ें और भी प्रबल होने वाली हैं, तो अच्छी बात है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को।
शुक्र पर्वत जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, क्योंकि शुक्र पर्वत के दबाव इतना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। देखिए जो आपको आड़ी लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर आड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा आपको बनती हुई दिखेंगी। देखिए कुछ आड़ी लाइनें जो है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बनी हैं और ये चिंताएँ हैं, वॉरीज़ हैं, लेकिन कुछ आड़ी लाइनें जो है लेटर एज में बन रही हैं, कम मतलब कह सकते हैं कि 50 के आसपास जो बन रही हैं, ये इनके लाइफलाइन को भी टच कर रही हैं। तो ये वॉरीज कुछ जो है, ये परेशानियां जो है, ये जो टेंशन है कुछ अधिक होगी, किसी से रिलेटेड हो सकती है। मैं ऐसा यहाँ पर नहीं कह सकूँगा कि स्पेसिफिक कारण क्या होगा, लेकिन जो वॉरीज होंगी इनके लाइफ को भी ये इफ़ेक्ट करेंगी। तो ऐसा है कि जहाँ तक सोचता विचारता काफ़ी ज़्यादा है, हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर हमेशा परेशान या टेंशन में रहता है, या फिर जल्दी घबरा जाता है, ऐसी स्थिति हाथ में बनती है। तो यहाँ पर दिख रहा है शुगर पर्वत ठीक है, ज़्यादा स्पेस इसको मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि सुख सुविधाएं भी जीवन में सभी ये हासिल कर लेंगे, उसमें कोई कमी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं इनके चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत पर कोई ट्रैवलिंग की लाइन आपको नहीं दिखेगी, बिल्कुल सही माउंट यहाँ पर मैं कहूँगा। चलिए आगे हम देखते हैं लाइनों को, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो करती हैं। पहले आप यहाँ पर देखें इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन जो है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ, या फिर धन से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, बचपन में रही हैं। बचपन में आपको देखने को मिलेगा जो परेशानियाँ थी, ये अप्रॉक्स यहाँ पर 20 तक मान के चलें, 20 तक जो है हमेशा दिक्कतें बनी रही हैं। लेकिन 20 के बाद जो है यह फ्लो अच्छा हुआ लाइफ का, उसमें जो है कोई जो मेजर इशू नहीं आया है। लेकिन देखिए एक यहाँ पर आपको एक लाइन जो है काटती हुई दिखेगी, ये माइंड लाइन को भी काट रही है और लाइफ लाइन को भी काट रही है। तो ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलेंगे 24 से 25 की एज यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, जो बताता है कि इस एज में कोई इनको परेशानी इनको आई होगी, या फिर वो सेहत से संबंधित हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस हो, इस एज में इनको प्रॉब्लम आई होगी। और उसके बाद छोटी छोटी लाइनें और यहाँ पर काट रही हैं, हल्की हल्की लाइनें हैं, तो ये प्रॉब्लम में है, ये हर्डल्स हैं, मतलब काम को बनने नहीं देते हैं। और कोई मेजर जो है कोई प्रोग्रेस यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अगर हम कोई प्रोग्रेस लाइन देखें तो ऐसा नहीं कि हाथ में प्रोग्रेस लाइन नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आपको ट्रायंगल्स बनते हुए आपको दिखेंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे। और इस एज में कम से कम जो एज बन रही है, कम से कम जो है 39 और 40 के आसपास जो है आपको कुछ हल्की सी प्रोग्रेस लाइनें ऊपर जाती हुई दिखेंगी। तो ये जो ट्रायंगल्स होते हैं लाइफ में ग्रोथ देते हैं, और लाइफ में प्रॉपर्टी देते हैं, घर देते हैं, प्रमोशन देते हैं। तो ये एज जो है इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 32 से 35 के आसपास बन रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाग्योदय होने की चांसेस जो है 32 से 35 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो है फिंगर्स की प्लेसमेंट से नज़र आ रहा था कि 32 के आसपास ही भाग्योदय होगा। तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लाइफ लाइन छोटी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि लाइफ जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाकर यहाँ पर ये समाप्त हो रही है, लेकिन उसके बाद आगे कंटिन्यू हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई 50 के बाद, क्योंकि आपको जो ये वॉरीज लाइन दिखेंगी 50 के बाद ही लाइफ लाइन को काट रही हैं या फिर लाइफ लाइन को छू रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि 50 के बाद 50 के आसपास इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो मेजर होगी, और जो कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, इनके लाइफ के एंड पीरियड तक चले। क्योंकि इसके लाइफ चल तो रही है, लेकिन इनका फ्लो काफ़ी कम हो चुका है, और आगे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इसका फ्लो काफ़ी कम है। तो बीमारी साथ में इनके रहेगी जो 50 के आसपास लगेगी। तो उसकी वजह से ही टेंशनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो वॉरीज लाइन है 50 के बाद ही काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। तो ये यहाँ पर प्रेडिक्शन है मेरी। अगर यहाँ पर हम कैरियर की बात करें तो देखिए कैरियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो आप देखिए कैरियर लाइन जो है स्टार्टिंग से चलती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसमें एक ब्रेक आया, ब्रेक आकर अलग से लाइन यहाँ पर चलती हुई आपको जो है ये दिख रही है। अप्रॉक्स यहाँ पर जो है ये जो चेंज, मेजर चेंज है, ये अप्रॉक्स 25 के आसपास ही दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो है ये जो दूसरी भाग्य रेखा चल रही है वो चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो किसी का सपोर्ट, किसी की मदद की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं विवाह के बाद भाग्योदय हो जाए, या फिर किसी की सपोर्ट की वजह से, ऐसा जो है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाग्य रेखा
अब 35 तो ठीक है, 35 तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी धुंधली पड़ रही है। उसके बाद जो है थोड़ा स्ट्रगल हम कह सकते हैं और अधिक बढ़ सकता है, या फिर हम स्ट्रगल को, या फिर हम कह सकते हैं कि 35 से तो ठीक है, पूरा कंफर्ट अच्छा था, सभी सुख सुविधाएं मिल रही थी, या फिर पैसे की स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो है संघर्ष बढ़ सकता है। संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, अपनी तरफ से प्रयास अधिक करना पड़ेगा, किस्मत जो है थोड़ा सा कम साथ देना चालू कर देगी। क्योंकि यहाँ इसके बाद जो भाग्य रेखा ऐसी प्रॉपर जो आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिख रही है, उसके बाद उस क्षेत्र में आपको नजर नहीं आ रही है। उसके बाद हल्की सी भाग्य रेखा, धुंधली सी भाग्य रेखा, लेकिन 45 के बाद एक अच्छी भाग्य रेखा को देखने को मिलेगी, जो प्रॉपर शनि पर्व तक पहुंच रही है। तो 45 के बाद वाला जो पीरियड इनका अच्छा है, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर टूट गया है। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फिंगर्स में गैप दिखाया था सभी फिंगर्स में, तो देखिए इनकी जो ये भाग्य रेखा है और यहाँ पर इनकी माइंड लाइन है और इनकी हेल्थ लाइन है, लेकिन यहाँ से जो है ये मनी ट्रायंगल जो है खुल गया है। तो इसकी वजह से जो है पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, पैसा खर्च होता रहेगा, या फिर वो बीमारी में हो जाए, या फिर वो किसी भी चीज़ में हो, पैसा टिकेगा नहीं हाथ में। तो यहाँ पर कंडीशनें नज़र आ रही हैं। अगर मैं माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ पर 50 के बाद थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 के बाद थोड़ी सी टेंशनें बढ़ेंगी, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, जिससे की वजह से जो है जातक अधिक सोचना चालू कर देगा, या फिर हमें सीरियस हो जाएगा, या फिर हमें डीप सोचने लग जाएगा, हमेशा सोचते ही रहेगा, घबराता रहेगा। क्योंकि उसके बाद जो है लाइन डिक्लाइन हो रही है, तो इमेजिनेशन बढ़ जाएंगी, टेंशनें बढ़ेंगी तो इमेजिनेशन भी बढ़ेंगी। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और माइंड लाइन सीधी है, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मैंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट क्षेत्र के लिए, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में आप ट्राई जरूर कर सकते हो, क्योंकि सूर्य आपका अच्छा है और माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ऐसे जो माइंड लाइन होती है बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आपको जल्द क्विक डिसीजन लेने होते हैं और आंसर के, तो ऐसी माइंड लाइन अच्छी होती है। तो उस क्षेत्र में आप जरूर ट्राई करें। अगर कोई मैं यहाँ पर प्रॉब्लम की बात करूँ, यहाँ पर कोई माइंड लाइन में ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है मुझे, और कोई ऐसा मेजर चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको। अगर हेल्थ लाइन की बात करूँ तो हेल्थ लाइन देखिए, जो हार्ट लाइन है हमारी, हार्ट लाइन कुछ ऐसी चलती है आपको दिखेगी, और ये उसके बाद दो मुखों में चल गई। एक का रुझान आपको गुरु पर्वत की तरफ दिखेगा, और एक का रुझान आपको कह सकते हैं कि मंगल के क्षेत्र आपको दिखेगा। तो जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है आप वहाँ पर इमोशनल होंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आप प्रैक्टिकल होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशन में बह जाएंगे, आप दिमाग से भी आप काम लेंगे, तो ये अच्छी बात आपको नज़र आएगी। लेकिन वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखनी पड़ेंगी। जो हृदय रेखा है उसमें भी आपको जो है प्रॉब्लम में देखने को मिल रही हैं, जो आपको लाइफ लाइन में देखने को मिली थी। कुछ लाइनें जो हैं नीचे की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई दिखेंगी, जो ये थोड़ा सा सेटबैक्स को बताता है, रिलेशन में कुछ कड़वाहट को बताता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैरिज एवरेज रहेगी, ऐसा नहीं कि मैरिज में काफ़ी ज़्यादा खुशहाली रहेगी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कड़वाहट थोड़ी सी रहेगी। तो ये यहाँ पर हेल्थ लाइन में दिख रहा है। थोड़ा सा पेट संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, पेट में इन्फेक्शन, लीवर संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, और मेजर जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी वो 50 के बाद ही आएगी। लेकिन इस हाथ में भाग्योदय 32 की कंडीशन में नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट क्षेत्र की ट्राई कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट क्षेत्र के लिए सूर्य काफ़ी आपका अच्छा है, और पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। तो ये कुछ प्रेडिक्शन थी मेरी, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें हाथ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड जो है, थोड़ी सी हेल्थ डाउन नज़र आ रही है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि हेल्थ जो है, लाइफ लाइन जो है थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। और क्योंकि हम देखें लाइफ लाइन जो है सभी ओर से आपको अप्रॉक्स मान के चलेंगे 65 से 66 तक है मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद जो है उसका फ्लो कम हो रहा है। तो कोई ऐसा मेन दिक्कत हाथ में नहीं है, ऐसा कोई दोष हाथ में नहीं है कि जिसकी यहाँ पर रेमेडीज़ की जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, रोज़ाना सैर वगैरह करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, तो ये लाइनें और क्रिएट होंगी, क्योंकि लाइनें हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो ये पिटिशन थी, आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।